नमस्ते। अक्सर होता है ना कि जरूरी काम सामने होते हैं पर हम उन्हें टालते रहते हैं और फिर बाद में पछतावा होता है। तो आज हम लाइब्रेरी माइंडसेट की किताब द आर्ट ऑफ लेजीनेस के कुछ बड़े आइडियाज को समझेंगे। ये आइडियाज हमारी टालमटोल की आदत को तोड़ने और एक पर्पसफुल जिंदगी जीने में हमारे मदद कर सकते हैं। अब देखिए, ये किताब सिर्फ आलस छोड़ने के बारे में नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये हमें एक बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क देती है, ये समझने के लिए कि हमारा वक्त कितना कीमती है और एक ऐसी जिंदगी बनाने के लिए जो सच में हमारे लिए मायने रखती हो। तो किताब की शुरुआत एक बहुत ही सीधी लेकिन कह सकते हैं चौंकाने वाली सच्चाई से होती है। और वो सच्चाई ये है कि हमारे पास वक्त बहुत बहुत कम है। अब ये बात डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें जगाने के लिए है, एक तरह से सोचने पर मजबूर करने के लिए कि हम अपना वक्त आखिर खर्च कहाँ कर रहे हैं। क्या हम उन चीजों पर फोकस कर रहे हैं जो सच में जरूरी हैं? किताब में एक बहुत ही पावरफुल मेंटल एक्सरसाइज बताई गई है। सोच कर देखिए कि हम सब 80 साल के हो चुके हैं और अपनी पूरी जिंदगी को पलट कर देख रहे हैं। क्या लगता है हमें किस बात का सबसे ज्यादा अफसोस होगा? पता है, ये एक सवाल हमारी पूरी प्रायोरिटीज को हिलाकर रख सकता है। तो सवाल ये उठता है कि हम इस पछतावे से भरे फ्यूचर से बचें कैसे। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत बड़े माइंडसेट शिफ्ट से, और वो है 100% जिम्मेदारी लेना। विंस्टन चर्चिल ने कहा था, महानता की कीमत जिम्मेदारी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अपनी हालत के लिए किसी और को ब्लेम करना बंद करना होगा। अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग व्हील, चाहे हालात अच्छे हों या बुरे, पूरी तरह अपने हाथ में लेनी होगी। इस बात को समझाने के लिए किताब में एक किसान की बड़ी अच्छी कहानी है। एक किसान था जिसकी फसल कटने को पूरी तरह तैयार थी, लेकिन वो दूसरों के भरोसे बैठा था। पहले उसने सोचा कि उसके बेटे आकर मदद करेंगे, पर कुछ नहीं हुआ। फिर उसने भाड़े के मजदूरों का इंतजार करने का फैसला किया, लेकिन खेत वैसे के वैसे ही पड़े रहे और उसका नुकसान बढ़ता ही जा रहा था। और फिर आखिर में किसान ने ऐलान किया, कल मैं खुद फसल काटूंगा। और जानते हैं क्या हुआ? बस तभी वो काम पूरा हुआ। सबक बहुत साफ है, कोई बचाने नहीं आने वाला, काम खुद ही करना पड़ता है। देखिए, ये बातें खुद को कोसने के लिए नहीं है, बल्कि एम्पावर करने के लिए हैं। क्योंकि जिस पल हम ये मान लेते हैं कि हाँ, ये हमारी जिम्मेदारी है, उसी पल हमें इसे बदलने की ताकत भी मिल जाती है। और ये एक बहुत ही फ्रीइंग फीलिंग है, एक आज़ादी का एहसास। तो ठीक है, हमने जिम्मेदारी ले ली, लेकिन अब हमें सामना करना होगा एक बहुत बड़े दुश्मन का, और वो है हमारा अपना कंफर्ट जोन। सच कहूं तो ये वो जगह है जहां बड़े बड़े सपने आकर दम तोड़ देते हैं। किताब के मुताबिक आलस असल में जरूरत से ज्यादा कंफर्टेबल होने का ही एक लक्षण है। हम सब जानते हैं कि हमें वो किताब लिखनी शुरू करनी है या वो नई स्किल सीखनी है, लेकिन सोफे पे बैठकर टीवी देखना वो ज्यादा आसान लगता है ना। और यहीं पर एक बड़ा पावरफुल पैराडॉक्स सामने आता है। जो चॉइसेस आज मुश्किल लगती हैं, वो आगे चलकर एक आसान जिंदगी देती हैं, और जो चॉइसेस आज आसान लगती हैं, वो आगे जाकर जिंदगी को बहुत मुश्किल बना देती हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि ये पूरा दिन बर्बाद करने के बाद एक अजीब सी बेचैनी होती है? पता है वो क्या है? वो हमारा ज़मीर है, जो हमें याद दिला रहा है कि हम सिर्फ आराम करने के लिए नहीं बने हैं, हम इससे कहीं ज्यादा के लिए बने हैं। तो ठीक है, माइंडसेट सही हो गया, दुश्मन की पहचान हो गई। अब आगे क्या? अच्छी बात यह है कि ये किताब हमें एक्शन लेने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल टूल्स का एक पूरा टूल किट देती है। सबसे पहला टूल है 80-20 का नियम। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे 80% रिजल्ट्स हमारे सिर्फ 20% कामों से आते हैं। तो बस उन जरूरी 20% कामों को पहचानना है और अपनी पूरी एनर्जी वहीं लगानी है। इसके बाद आता है पार्किंसन का नियम। ये बड़ा मजेदार है। ये कहता है कि किसी काम को जितना ज्यादा वक्त देंगे, वो उतना ही फैल जाएगा। इसका तोड़ क्या है? अपने लिए छोटी छोटी डेडलाइन सेट करें। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि काम कितनी तेजी से निपट सकता है। फिर है इकिगाई का कॉन्सेप्ट, जो जापानी फिलॉसफी से आया है। इसका मतलब है सुबह उठने की वजह ढूंढना। सोचिए, जब किसी के पास जीने का एक इतना मजबूत मकसद हो, तो टाल मटोल की गुंजाइश ही कहां बचती है। और एक बहुत ही सिंपल सा रूल है, 5 मिनट रूल। अगर कोई काम 5 मिनट से कम में हो सकता है, तो उसे सोचे बिना तुरंत कर डालना चाहिए। ये छोटी सी आदत जिंदगी से बहुत सारा मेंटल क्लटर कम कर सकती है। इसे आजमाकर जरूर देखना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है,
ये सारे टूल सिर्फ ज्यादा काम निपटाने के लिए नहीं है। इनका असली मकसद है एक ऐसी जिंदगी बनाना जो अंदर से मीनिंगफुल लगे, एक ऐसी जिंदगी जिसे हम पलट कर देखें तो गर्व महसूस हो। असली मकसद तो बस इतना है कि हर सुबह उठकर ये महसूस करना कि जिंदा होना ही अपने आप में कितना बड़ा प्रिविलेज है, हर पल में जीना और हर दिन को पूरी तरह से जीना। देखिए, प्रोडक्टिविटी का मतलब कोई रोबोट बन जाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका असली मकसद है अपने काम को कम से कम समय में खत्म करना, ताकि हमारे पास उन चीजों के लिए ज्यादा वक्त और एनर्जी बचे जो जिंदगी को असल में खूबसूरत बनाती हैं, हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारे शौक। एक बहुत पुरानी कहावत है, पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था, लेकिन दूसरा सबसे अच्छा समय अभी है। हम जो वक्त गवा चुके हैं उसे तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन एक बेहतर भविष्य की शुरुआत वो तो हम आज अभी से कर सकते हैं। तो ये किताब हमें एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। वक्त रेत की तरह हाथों से फिसल रहा है, तो अब क्या शुरू किया जाएगा? इंतजार किस बात का? भविष्य का पहला दिन आज है।